पिछले दिनों 3 जनवरी मंगलवार को खाचरोद से उज्जैन जाकर फरियादी फरीदुद्दीन पिता चंदूउद्दीन निवासी बागपुरा खाचरोद की फरियाद लेकर फरियादी के पिता चंदूउद्दीन, शफीकुद्दीन, दाऊदुद्दीन अपने मित्र अयूब कामरेड को लेकर पुलिस अधीक्षक उज्जैन के कार्यालय में जन सुनवाई के अवसर पर उपस्थित हुए, जहां फरियाद की गई कि दिनांक 15 दिसंबर 2022 को मोहल्ला बागपुरा क्षेत्र में फरियादी फरीदुद्दीन को मोहल्ले के कुछ हिस्ट्रीशीटर नामी अपराधियों ने हत्या का प्रयास करते हुए लोहे का पाइप और लट्ठे से हमला कर भयानक गंभीर मारपीट की। फरियादी फरीदुद्दीन को सर की चोट में 102 इंच गहरी चोट आई है, वहीं पैर की हड्डी पूरी तरह से टूट गई तथा दूसरे पैर के घुटने की कटोरी टूट गई। एक हाथ की हड्डी भी टूट गई है, जिसे खाचरोद सिविल हॉस्पिटल द्वारा तत्काल रतलाम रेफर किया गया और रतलाम से भी गंभीर स्थिति होने पर रतलाम सिविल हॉस्पिटल से बड़ौदा गुजरात रेफर किया गया। इधर खाचरोद पुलिस ने सामान्य रूप से मारपीट की धारा 323, 324, 294, 506, 34 में प्रकरण दर्ज किया और जांच में लिया। अब जब फरियादी को बड़ौदा गुजरात हॉस्पिटल से इलाज के बाद खाचरोद लेकर आए, साथ ही खाचरोद पुलिस को डॉक्टर का प्रमाणित मेडिकल MLC प्राप्त हो गई है। प्रथम दृष्टया प्रकरण की गंभीरता को डॉक्टर द्वारा स्पष्ट लिखा गया है कि तत्काल इलाज न मिलता तो फरियादी फरीदुद्दीन की जांच भी जा सकती थी। 3 जनवरी मंगलवार को उज्जैन SP की जन सुनवाई में उपस्थित होकर अपनी फरियाद करते हुए जांच अधिकारी NR पटेल सब इंस्पेक्टर को तत्काल जांच अधिकारी से हटाने की मांग की गई और जांच फिर से करके डॉक्टरों की MLC रिपोर्ट के आधार पर अपराध की गंभीरता को देखकर धारा 307 दर्ज करने और फरियादी एवं उसके परिवार की जान माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने की फरियाद की गई। क्या समस्या आपकी, क्या परेशानी है जो आप ये SP ऑफिस में कार्यालय में आज आए हैं? सर ये खाचरोद के लोग हैं, हम जी खाचरोद से आए हैं जी। और ये हैं चंदूउद्दीन पिता वकीलुद्दीन जी। उनका बेटा है फरीदुद्दीन जी। वो 15 दिसंबर की बात है। 15 दिसंबर को जब अपने घर के पास में मोहल्ले में बैठा हुआ था जी। तो 5-6 हिस्ट्रीशीटर लोग हैं जी। उन्होंने मिलके संगमत होके जी। हथियारों से लेस होके जी। किसी के हाथ में हाथी थी, किसी के हाथ में पाइप था, किसी के हाथ में लट्ठ थे, सबने घेर के उसको अकेले को मारा जी। और इतना मारा कि उसके सर में 20 से 22 टांके आए हैं जी। लगभग 1.5-2 इंची का घाव अंदर हुआ है जी। और उसके एक पैर में हड्डी टूट चुकी है जी। पाँव की, दूसरे पाँव की घुटने की कटोरी टूट चुकी है जी। तीसरा हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है बुरी तरीके से जी। पूरा, मतलब चलने फिरने से बिल्कुल लाचार हो चुका है जी। उसको इतना मारा। उसके बाद जब FIR थाने में करी तो FIR के बाद रतलाम रेफर किया खाचरोद थाने ने, खाचरोद हॉस्पिटल ने रतलाम रेफर किया जी। और रतलाम भी नहीं संभाल पाया तो रतलाम वालों ने बड़ौदा भेजा जी। बड़ौदा में एडमिट किया और वहाँ पे बहुत खर्चा आया उसको जी। अब जाके वो थोड़ा सा संभला है जी। उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का ये काम था कि पुलिस ने 323, 324, 294, 506 में कायमी की थी जी। तो मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस को धारा बढ़ानी चाहिए जी। कम से कम 307 का मामला है वो जी। 307 उसके ऊपर हर सूरत में लगनी चाहिए जी। क्योंकि उन्होंने पूरा हत्या का प्रयास किया था, वो जान से मार देना चाहते थे जी। लेकिन थाना प्रभारी जी ने जो जांच अधिकारी नियुक्त किया है पटेल साहब, उप निरीक्षक हैं वहाँ के जी, वो पूरा अपराधियों के साथ सांठगांठ करके उनसे भारी रकम लेके और वो इस केस को रफा दफा करना चाहते हैं, इसको हल्का करने के चक्कर में है जी। उनसे कई बार फरियाद की कि साहब ये मेडिकल रिपोर्ट आ गई है, आप धारा बढ़ाएं, तो वो धारा बढ़ाने को तैयार नहीं है जी। दूसरा, मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद जब उनकी गिरफ्तारी होना चाहिए तो उनको मुचलके में छोड़ दिया गया है जी। मुचलके में छोड़ने के बाद उनके इतने हौसले बढ़ गए हैं कि वो फरियादी के घर के सामने आके जी हथियार लेके आते हैं, लठ लेके आते हैं और गाली गलौज करते हैं। वो चाहते हैं कि फिर से झगड़ा करें, उनको फिर मारें जी। उनको पुलिस थाने के जांच अधिकारी पटेल साहब द्वारा शय मिली है जी। इस वजह से इनको आतंकित और परेशान कर रहे हैं जी। जब खाचरोद थाना सुनने को तैयार नहीं था तो ये फरियाद लेके आज जन सुनवाई का दिन था। SP साहब को हमने आवेदन दिया है जी। और SP साहब को FIR की कापी भी उपलब्ध कराई है जी। और SP साहब से फरियाद की है कि आप इसको जांच करवाएं और जांच करवा के फरियादी के जान माल की सुरक्षा के लिए उसका भी इंतजाम करें। तो थाने को ताकीद करें कि खाचरोद थाने के अधिकारी जी उनकी सुरक्षा भी करे जी। और जांच करके और धारा को बढ़ाए और अपराधियों को जेल के सलाखों में पहुंचाए जी। ये फरियाद लेके आज उज्जैन आए थे जी। और उज्जैन हमने SP साहब को भी दिया है, IG साहब को भी ज्ञापन दिया है जी। और इसके बाद इस मसले को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तक हम ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए आए। ठीक।